सुसाइड एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही लोग सुसाइड करने वालों का कैरेक्टर जज करने लगते हैं। उसको निम्न तरह के टैग दे दिए जाते हैं कि वो कमज़ोर इंसान था, वो बुज़दिल इंसान था, उस इंसान के अंदर सहनशीलता नहीं थी, पता नहीं क्या क्या किया होगा उसने जो उसको ये कदम उठाना पड़ा। क्या पता उसने कुछ गलत चीज़ें की होंगी कि उसको ये कदम उठाना पड़ा, उसने ये स्टेप लिया। वो कैसा इंसान था पता नहीं क्या क्या बहुत तरह के टैग उसको दे दिए जाते हैं। वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उसने सुसाइड किया क्यों, आखिर क्या रीज़न था, क्या कारण था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था या क्या वजह थी ऐसी, क्यों किया उसने सुसाइड। लोगों को ये नहीं फ़र्क पड़ता, वो ये जानना ही नहीं चाहते, बस अपना एक अनुमान लगा देते हैं कि हाँ इसलिए सुसाइड किया होगा। अब भले वो उनका अनुमान गलत हो या सही हो, लेकिन वो तो एक स्टैम्प की तरह एक मोहर लगा देते हैं कि हाँ इसलिए किया होगा सुसाइड। सुसाइड करने के बहुत रीज़न होते हैं। आपको पता है हर साल 1 लाख लोगों में से 9 या 10 लोग सुसाइड करते हैं। सोचो पूरी दुनिया में कितने लोग सुसाइड करते होंगे। दुनिया को छोड़ो, अपने इंडिया में ही कितने लोग सुसाइड करते होंगे। सुसाइड करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। डर, खौफ, इज्जत, बदनामी, प्रेशर, मार्क्स का कम आना, लाइफ में फेल हो जाना, सक्सेस ना होना, बहुत सारे रीज़न होते हैं सुसाइड करने के, जिसके कारण लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इन्हीं चीज़ों को सोचकर वो सुसाइड करने लगते हैं। उन्हें सुसाइड ही ठीक लगता है और वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। प्रेशर की वजह से ही सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। खासकर प्रेशर तो लाइफ में फेल हो जाना, सक्सेस ना मिलना, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है लोगों को। और जब वो सक्सेस नहीं होते तो उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है मौत के अलावा, सुसाइड के अलावा, और वो अटेम्प्ट करते हैं। वो क्यों नहीं करेंगे अटेम्प्ट। हमारी सोसाइटी में फेलियर इंसान और सक्सेस इंसान को देखने का तरीका ही अलग होता है। वो उनको अलग नज़रिए से ही देखते हैं। वो फेलियर्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। अब चाहे वो सोसाइटी हो या आपके खुद के पेरेंट्स हो, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। लोग फेलियर्स को कभी भी मोटिवेट करते ही नहीं हैं, वह उन्हें अक्सर डीमोटिवेट ही करते हैं। भले ही उस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया हो, कोशिश करी हो, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली तो उसमें उसकी क्या गलती। उसने कोशिश तो की ना, लेकिन लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। वो समझते ही नहीं है। उन्हें चाहिए तो सिर्फ सक्सेस और कुछ नहीं। और वो उस इंसान को बोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि तुम किसी कर्म के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक के नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, फलाना ठिकाना। फिर उस इंसान को भी यही लगने लगता है कि मैं सच में किसी के लायक नहीं हूँ, मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। आखिर मैंने किया क्या है लाइफ में, मैं जी क्यों रहा हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। तो फिर उसके माइंड में सुसाइड करने का छा जाता है। वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है और कर लेता है। अगर लोग किसी की असफलता में भी मोटिवेट करें कि क्या हुआ, तुम्हें सक्सेस नहीं मिली तो तुम दोबारा कोशिश करो, क्या पता मिल जाएगी, कोशिश करो फिर से और मिलेगी तुम्हें सक्सेस। डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर लोग इस चीज़ को समझते और वो डिमोटिवेट की जगह मोटिवेट करते उस इंसान को जो लाइफ में फेल हो चुका है, तो क्या वो कभी सक्सेस नहीं होता, क्या वो दोबारा कोशिश नहीं करता। लेकिन आप लोग ऐसा करते ही नहीं हो। आप लोग हमेशा उसको डिमोटिवेट करोगे। ज़रूरी नहीं है कि हम जो काम करें हमें उसी में सक्सेस मिले, तो हमें किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी काम के लिए। अगर लोग डिमोटिवेट की जगह मोटिवेट करें तो कितने असफल लोग सफल हो जाएंगे और वो सुसाइड भी नहीं करेंगे। लेकिन लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। उनको मेहनत नहीं दिखती है, उनको सिर्फ सफलता दिखती है, जो कि मेहनत करने के बाद आती है। और उनका बोलना
कभी बंद ही नहीं होता है। जब आप किसी को इतना गिल्ट फील करवाओगे कि तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तो उसके मन में सुसाइड करने का क्यों नहीं सूझेगा और वो क्यों नहीं अटेम्प्ट करेगा। और जब वो अटेम्प्ट कर लेगा फिर कहोगे कि वो बुज़दिल था या वो बुज़दिल थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, उसने ये किया होगा तो उसने वो किया होगा, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हो, क्या क्या अपने अनुमान लगा देते हो आप लोग। एक चीज़ कहूँगी, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना तो डीमोटिवेट भी मत करो। क्या पता जिस इंसान को आप डीमोटिवेट कर रहे हो उस इंसान के अंदर डीमोटिवेशन सहने की क्षमता ना हो, वो ना सह पाए डीमोटिवेशन। तो प्लीज़ किसी को डीमोटिवेट मत करो।